Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic duties of company liquidators. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपनी लिक्विडेटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इसकी पावर्स के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम इसकी ड्यूटीज़ को कवर अप करेंगे। तो क्या क्या इसकी प्रोमिनेंट ड्यूटीज़ हैं जब कंपनी के कंपलसरी बाइंडिंग अप को डिक्लेयर किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल। The very first duty is to start and conduct proceedings of the company. यानी कि जब कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है तो अपॉइंटमेंट होते ही उसको कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग के रिलेशन में अपने एक्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देना होता है और ये इस तरीके से एक्टिविटी को फोकस करता है जैसा कि ट्रिब्यूनल के द्वारा डायरेक्शंस दिए जाते हैं या कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये इसके रिगार्डिंग अपने एक्ट को कंडक्ट करता है, अपने परफॉर्मेंस को कंडक्ट करता है। ठीक है। द सेकेंड ड्यूटी इज टू फाइल डिक्लेरेशन ऑन अपॉइंटमेंट एज कंपनी लिक्विडेटर. He shall file a declaration within 7 days from the date of appointment in the prescribed form with the tribunal, where he shall disclose the conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment. यानी कि जब कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उस अपॉइंटमेंट के दिन से 7 दिन के अंदर अंदर इसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ट्रिब्यूनल को एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है जहां यह डिस्क्लोज करेगा कि अगर इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है अपॉइंटमेंट के रिलेशन में तो इसके रिगार्डिंग उसको डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है। ठीक है। थर्ड ड्यूटी इज दैट टू सबमिट रिपोर्ट ऑन असेट्स, लायबिलिटीज, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, etc. यानी कि जब वो कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो अपॉइंटमेंट होने के 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 16 डेज फ्रॉम द ऑर्डर्स वो ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उसे, तो इस रिपोर्ट में उसे डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कंपनी की असेट्स कितनी है, उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज है, जो अमाउंट है इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के रिलेशन में वो कितनी है कंपनी के पास। ठीक है। कंपनी के अगर कोई भी डेट ड्यूज है तो उन डेट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं कंपनी, उनके नेम की एक लिस्ट तैयार करके भेजनी होती है उसको, जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसकी डिटेल भेजनी होती है, जो भी लीगल केसेस फाइल किए गए हैं अगेंस्ट द कंपनी या कंपनी ने फाइल किए या कंपनी के अगेंस्ट में फाइल किए गए हैं, इन सारे केसेस की डिटेल बनाकर इसे ट्रिब्यूनल को सेंड करनी होती है। ठीक। नेक्स्ट ड्यूटी इज टू रिपोर्ट फ्रॉड। यानी कि जब कंपनी लिक्विडेटर को कंप्लीट पावर दे दी जाती है तो अपनी पावर का यूज करते हुए वो ये देखेगा कि जब कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था तो उस टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने या कंपनी के ऑफिसर ने अगर कोई भी फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड की एक प्रॉपर रिपोर्ट उसे ट्रिब्यूनल को फाइल करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी इज टू रिपोर्ट अबाउट वायबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसके साथ साथ जो कंपनी लिक्विडेटर है वो कंपनी या कंपनी के बिजनेस की वायबिलिटी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ट्रिब्यूनल को सबमिट करेगा। वायबिलिटी का मतलब क्या है? द स्टेप्स विच आर नेसेसरी फॉर मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी की असेट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इनके रिगार्डिंग उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और इसको उसे ट्रिब्यूनल को सबमिट भी करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टू मेक एप्लीकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप कमिटी। वाइंडिंग अप के ऑर्डर के पास होने के 3 हफ्तों के अंदर अंदर
3 वीक्स के अंदर अंदर जो कंपनी लिक्विडेटर है वो ट्रिब्यूनल के सामने या ट्रिब्यूनल के समक्ष एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, जिसमें वो रिक्वेस्ट करेगा ट्रिब्यूनल से कि वाइंडिंग अप कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो उसके वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग में कंप्लीटली असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टू कन्वेन मीटिंग्स एंड सबमिट मंथली रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल। कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए जो वाइंडिंग अप कमेटी बनाई गई है, उस वाइंडिंग अप कमेटी के साथ में उसे मीटिंग को एंश्योर करना होता है, और फिर क्या करेगा वो ट्रिब्यूनल के समक्ष इस पर्टिकुलर मीटिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रिब्यूनल को प्रेजेंट करता है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करके इसको ट्रिब्यूनल को भी भेजता है, और ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो मंथली बेसिस पर तैयार की जाती है, और ये तब तक चलती रहती है मीटिंग जब तक कि कंपनी का कंप्लीट डिसोल्यूशन या कंप्लीट वाइंड अप नहीं हो जाता है। तब तक मंथली बेसिस पर कंपनी लिक्विडेटर वाइंडिंग अप कमेटी के साथ में मीटिंग को कन्वेन करता है और इसकी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को भेजता रहता है। ठीक है। द नेक्स्ट ड्यूटी इज फाइलिंग फाइनल रिपोर्ट फॉर ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। यानी कि जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो वाइंडिंग अप कमेटी की फाइनल रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा और सबमिट करेगा टू द ट्रिब्यूनल इन रिलेशन टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कमेटी। यानी कंपनी के डिसोल्यूशन के ऑर्डर के रिलेशन में वाइंडिंग अप कमेटी की जो रिपोर्ट रहती है उसको प्रिपेयर करना और फाइनली उसको सबमिट करने का जो काम होता है, जो ड्यूटी होती है, वो कंपनी लिक्विडेटर की होती है। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है इसकी, टू मेक कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी उसके इफेक्ट्स हैं या जो भी एक्सनेबल क्लेम्स हैं जिसके लिए कंपनी एंटाइटल्ड है, उनको अपनी कस्टडी में लेना और उनको कंप्लीटली अपने कंट्रोल में लेने की ड्यूटी भी कंपनी लिक्विडेटर की रहती है। ठीक। नेक्स्ट ड्यूटी इज टू कन्वेन मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि जो कंपनी लिक्विडेटर है ये इसकी ड्यूटी रहती है कि कंपनी के क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की एक मीटिंग को फॉलो अप किया जाए, और इसे वाइंडिंग अप के ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर कन्वेन किया जाना जरूरी होता है। तो वाइंडिंग अप के ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी रहती है कि उसे एक कंपनी के क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग को कन्वेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट द टू सबमिट पीरियोडिकल रिपोर्ट। द कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कमिटी। यानी कि उसे कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग के लिए अपॉइंट किया गया है, तो इसके रेफरेंस में उसे क्या करना होता है, हर क्वार्टर के एंड में जो भी प्रोग्रेस हुई है कंपनी के वाइंडिंग अप के रिलेशन में उसकी रिपोर्ट तैयार करके ट्रिब्यूनल को सबमिट करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टू कीप बुक्स एंड मिनट्स। द कंपनी लिक्विडेटर शैल कीप प्रॉपर बुक्स इन विच ही शैल रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग एट मीटिंग। ये जिम्मेदारी किसकी रहती है, ये ड्यूटी कंपनी लिक्विडेटर की। जितनी भी मीटिंग्स फॉलो की जाती हैं तो उन मीटिंग्स के रिगार्डिंग प्रॉपर बुक्स को मेंटेन किया जाएगा और उनमें मीटिंग की प्रोसीडिंग के मिनट्स को भी रिकॉर्ड करने की जो ड्यूटी होती है वो कंपनी लिक्विडेटर की रहती है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द टू मेंटेन प्रॉपर एंड रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग अकाउंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मेड बाय हिम। यानी कंपनी की जो भी रेगुलर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको प्रॉपर और रेगुलर वे में मेंटेन करना, जिसमें उसके द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव की गई है या जितने भी पेमेंट्स उसकी तरफ से किए गए हैं उसके बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये मेंटेन करने की ड्यूटी भी कंपनी लिक्विडेटर की रहती है। द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ कंपनी लिक्विडेटर इज टू कॉज द ऑडिटेड अकाउंट्स प्रिंटेड
and sent. The company liquidator shall cause the audited accounts or a summary thereof to be printed, and this is to be sent by post to every creditor and every contributory. यानी कि ये ड्यूटी एक कंपनी लिक्विडेटर की रहती है कि जो भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया गया हो, उनकी समरी को तैयार किया गया हो, या जो समरी तैयार की गई है कंपनी के अकाउंट्स के रिलेशन में, ऑडिटेड अकाउंट्स के रिलेशन में, उसको प्रिंट कराने की ड्यूटी ये किसकी है? दिस इज ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर। और फिर इसको प्रिंट कराने के बाद इसकी प्रिंटेड कॉपी कंपनी के क्रेडिटर्स या हर कंट्रीब्यूटरी को बाय पोस्ट सेंड करने की ड्यूटी भी कंपनी लिक्विडेटर की रहती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस भी अवेलेबल होते हैं जब जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी लिक्विडेटर को इस पर्टिकुलर ड्यूटी से फ्री कर सकती है। यानी कंपनी लिक्विडेटर को अगर इस ड्यूटी से फ्री कर दिया जाता है तो जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं उनकी प्रिंटेड कॉपी को उसे कंपनी के हर क्रेडिटर या हर कंट्रीब्यूटरी को भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल की तरफ से ऐसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं तब उस केस में जो कंपनी लिक्विडेटर है उसको ऑडिटेड अकाउंट्स की प्रिंटेड कॉपी को कंपनी के हर क्रेडिटर और हर कंट्रीब्यूटरी को भेजना जरूरी रहता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। एंड वी कम टू द लास्ट ड्यूटी ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर। लास्ट ड्यूटी क्या है? टू परफॉर्म ड्यूटीज। द कंपनी लिक्विडेटर शैल परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज द ट्रिब्यूनल में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। यानी जितनी भी ड्यूटीज हमने यहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी लिक्विडेटर के रेफरेंस में डिस्कस की है, ये तो इसे परफॉर्म करनी ही करनी है। इसके अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल कंपनी के वाइंडिंग अप के रिलेशन में उसे कोई भी अदर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहता है तो उसे वो ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होंगी। ये जो ड्यूटीज मैंने यहां पर डिस्कस करी हैं आपसे, दीज आर द मेन और मेजर ड्यूटीज विच इज टू बी परफॉर्म बाय द कंपनी लिक्विडेटर। लेकिन इसके अलावा भी और भी ड्यूटीज आती हैं। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये ड्यूटीज भी कंपनी लिक्विडेटर को परफॉर्म की जानी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन कंपनी लिक्विडेटर को प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन पर्टिकुलर ड्यूटीज को भी परफॉर्म करना कंपनी लिक्विडेटर की ही ड्यूटी रहती है। ओके, सो दीज ऑल आर द different duties of company liquidator performed while going through the proceeding of the winding up of a company. Okay, thank you.